जनरेशन 1 का मतलब है जैसे गन्ने से बनेगा या फिर अनाज से बनेगा, नॉर्मली मक्की वगैरह से बन रहा है, इससे अगर एथेनॉल बन रहा है या आलू से एथेनॉल बन रहा है, मतलब जिन चीजों को हम खा सकते हैं, अगर उनसे एथेनॉल बन रहा है तो उसको कहते हैं जनरेशन। जैसे आलू है, अब इसमें बियर बनता है तो जौ को सड़ा करके बियर बनाया जाता है, माल्ट से बियर बनता है, वो भी तो एथेनॉल है ना। बियर में भी तो क्या 17-18% एथेनॉल होगा, उसकी को प्यूरिफाई करेंगे, बियर एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये जो जनरेशन 1 के एथेनॉल बनते हैं ये सारे के सारे पेय पदार्थ के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। तो गेहूं को सड़ा करके, जौ को सड़ा करके, गन्ने के रस को सड़ा करके, ये ऐसे करके बनाए जाते हैं। इंडिया में हमारे पास जो टेक्निक है वो अभी को जनरेशन 1 वाली, इसका मतलब हम अनाज का, गन्ने का प्रयोग करते हैं क्या बनाने के लिए, एथेनॉल बनाने के लिए। अब ठीक है, हमारे पास अनाज, गन्ना, ये सारी चीजें बहुत मात्रा में है, जितनी हमको जरूरत है उससे कहीं ज्यादा होगा, बना सकते हैं। लेकिन आप समझिए कि 1 किलो चावल पैदा करने के लिए हमको 5000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। उस चावल से जब हम एथेनॉल बनाते हैं तो 27000 लीटर पानी तक खर्च हो जाता है। कितना एथेनॉल बनाते हैं? 1 लीटर एथेनॉल बनाते हैं 27000 लीटर। आपके घर के ऊपर जो टंकी लगी होगी वो मैक्सिमैक्स 1000 लीटर की होगी। ऐसी कितनी 27 टंकियां पानी खर्च हो जाएगी तब 1 लीटर एथेनॉल बनेगी। मतलब चावल आपने प्रोड्यूस किया, फिर उसे एथेनॉल बनाया, तो इतना पानी आपने वेस्ट कर दिया। भारत आप लगातार पढ़ते हो ना, दिल्ली का भी चलिए बरसात होगी, अब से पहले दिल्ली का सीन देख रहे थे ना, जब भी आप पढ़ते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे तो उसमें टैंकर लगे हुए, लोग लाइन लगा करके खड़े हुए हैं। हैदराबाद की भी रेत पड़ी होगी, चेन्नई की भी जब भी आप देखते होंगे, बंगलुरु का भी इस साल का आपने देखा होगा। यार भारत के तो हर एक बड़े शहर में पानी की किल्लत चल रही है, पानी की विशेष कमी चल रही है। ऐसे देश में जहां पानी की कमी है और वहां पे हम 27,000 लीटर पानी खर्च कर रहे हैं किस बात के लिए? एथेनॉल बनाने के लिए। क्या ये अपने आप में प्रदूषण नहीं है? हमने वायु प्रदूषण खत्म करने के लिए जल प्रदूषण क्या कर दिया? मतलब ये बात हुई, पैर में एक में कांटा लग गया तो उससे दर्द हो रहा है, तो भाई दर्द को खत्म करने के लिए कांटे को निकालो ना। हमने क्या किया? वो पैर ही काट दिया, न पैर रहेगा न दर्द रहेगा भाई। तो वो वायु प्रदूषण कम करने के लिए हमने क्या कर दिया? जल की कमी कर दी। अब किसमें से भी अब गेम समझिए सरकार, जो हो सकता है ये जानबूझ के हुआ, हो सकता है ये बाय मिस्टेक ऐसा हो गया। एथेनॉल बनाने के लिए लोन दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा एथेनॉल प्रोड्यूस हो। भाई कोई उद्योगपति क्यों चाहेगा? शुरुआत में किसी भी बिजनेस में घाटा होने का चांस रहता है, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है? लोन प्रोवाइड करती है। जितने भी लोन इस इंडिया भर में किए गए उसमें से 70% से भी ज्यादा लोन अकेले महाराष्ट्र को दिए गए। अब ये माना इस मन में आपको, सारे लोन कहाँ दिए गए? महाराष्ट्र। भाई बिहार में दिए जाते हैं, असम में दिए जाते हैं, समझ में आता है इतना पानी है, वैसे ही तो वेस्ट चला जाता है बाढ़ में, कोई बात नहीं, इस्तेमाल हो जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन महाराष्ट्र आप जानते हैं ना, महाराष्ट्र का आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, महाराष्ट्र के किसानों ने आत्महत्या करी। आत्महत्या किस चक्कर में करता है भाई? सूखा है वहां पर, इस वजह से खासतौर से विदर्भ वाला जो एरिया है, सूखे की वजह से जहां जब भी वहां सूखा आता है, आप देखिएगा कभी भी देखिएगा सूखा पड़ता है, 2-4 किसानों की वहां डेथ जरूर होती है, फांसी लगा करके मर जाती है, करने को पाती है। अगर वहां पे एथेनॉल को प्रमोट किया जा रहा है, वहां पे एथेनॉल की फैक्ट्री लगाई जा रही है, तो बिहार से तो कोई नहीं ले जाएगा ना अपना सामान एथेनॉल बनवाने के लिए, वहीं का सामान लिया जाएगा ना। इसका मतलब एक ऐसे राज्य को सरकार ने एथेनॉल बनाने की परमिशन दी है जिस राज्य में पानी नहीं है, जिस राज्य में पानी नहीं है वहां पे एथेनॉल बनवाया जा रहा है। इसका मतलब पानी के रिसोर्सेज का क्या हो जाएगा? भरपूर इस्तेमाल होगा। जब भी सूखा आएगा, वो तो हर 2-3 साल बाद आता है ना, प्रॉपर सूखा लौट करके, और वैसे भी अब वातावरण में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से परिवर्तन हो रहा है, जब भी सूखा आएगा तो वहां की जनसंख्या पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आप समझ रही। हमने थोड़ा सा पॉल्यूशन कम करने के लिए पूरे के पूरे एक राज्य को रोक दिया, किसमें? मरने के लिए, मरता उठाएगा। जाहिर सी बात है, जब किसानों को अच्छा रेट मिलेगा तो महाराष्ट्र के किसान क्या करेंगे? गन्ना ज्यादा उगाएंगे। गन्ना ऐसी जगह पे होता है, धान के बाद सबसे ज्यादा पानी की डिमांड करने वाली फसल का नाम गन्ना है। गन्ना है कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, नेपाल से सटे हुए बेल्ट में अगर हो रहा है तो उसको तराई क्षेत्र कहा जाता है। तराई क्षेत्र का मतलब ही ये है कि वहाँ पे पानी की बहुतायत है। अगर खेती नहीं होगी तो दलदली जमीन है वो पूरी की पूरी, पानी
अपने आप ही भरा रहता है, वहां करने की फसल ठीक है। महाराष्ट्र में ऐसी तराई की कोई जगह नहीं है, और वहां अगर गन्ने की फसल होगी इसका मतलब पूरा का पूरा महाराष्ट्र क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये पैसा जा रहा है इसलिए लोगों को लग अच्छा रहा है, लेकिन जब ये समस्या के रूप में वापस लौटेगा तो एक कोई व्यक्ति नहीं मरने वाला है, पूरा का पूरा राज्य जाएगा। इसलिए तो नितिन गडकरी जी को ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है ना कि भाई तुम्हारा ही तो स्टेट है वो, और तुमने क्या किया, वहीं पे सबसे ज्यादा लोन प्रोवाइड करवाए अपने पॉलिटिकल कनेक्शन के थ्रू। अब इसका असर क्या पड़ेगा? ये जो बनता है ये चावल से नहीं बनेगा, क्योंकि ये पीने के लिए शराब नहीं बनता। ये चावल जैसे काट लिया आपने तो बचा हुआ पार्ट रहता है ना, पौधे का बचा हुआ, तो हमने चावल निकाल के अलग कर लिया, दाना अलग निकाल लिया, जो बचा हुआ रेसिड बोला जिसको पुआल कहा जाता है। यदि आप पुआल से बना रहे हैं या तो बचा हुआ पार्ट रहता है उससे अगर बना रहे हैं तो उसको हम कहते हैं जनरेशन 2 एल्कोहल। और यदि मान लीजिए तालाब में काई होता है ना, तालाब में नदी में काई हो जाता है, इसको एल्गी कहा जाता है। यदि एल्गी से बनाया जा रहा है तो उसको कहते हैं जनरेशन 3 का एल्कोहल। जनरेशन 3 का एल्कोहल सबसे बेस्ट माना जाता है पर्यावरण के लिए, लेकिन भारत में एक भी कंपनी, एक भी फैक्ट्री, एक भी यूनिट ऐसी नहीं है जो जनरेशन 3 बनाता हो। जनरेशन 2 बनाना स्टार्ट अभी किया भी नहीं, ये भी हम नहीं बनाते, बहुत कम, हाँ के बराबर। अगर ये बनाते तो पंजाब और हरियाणा की जो हर बार हम ये सुनते हैं पराली वाली समस्या क्या सॉल्व नहीं हो गई? इसका मतलब ये भी हमारे पास नहीं, हमारे पास क्या है ये, और पर्यावरण के लिए सबसे क्या है, सबसे घातक यही है। और हम किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं? पेट्रोल में किसी का प्रयोग कर रहे हैं। अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, हमने क्या कर दिया, प्रदूषण रोक लिया, प्रदूषण का प्रदूषण नहीं हो रहा है। हमने पर्याप्त जल संकट का इतना बड़ा रास्ता खोल दिया है कि आने वाले समय में अगर सबसे गंभीर संकट किसी देश में मिलेगा पानी का, भारत में ही मिलेगा। और वो किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ एक सरकारी पॉलिसी की। जनसंख्या नियंत्रण वाले केस में भी आपको याद होगा परिवार नियोजन पड़ा था, सरकार ने पॉलिसी को थोड़ा सा गलत टाइप से इम्प्लीमेंट किया था, थोड़ा सा गलत टाइप, इंटेंशन सही था लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में क्या थी, गड़बड़ी थी। तो बोल दिया गया कि भाई जो भी नसबंदी कराएगा उसको पैसे दिए जाएंगे। उसके बाद जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के करवा दिया गया ना, लोग डर गए, तो लोगों ने सरकार की बात मानने की जगह पे क्या किया था, बोले तब से हम 2 ही बच्चे पैदा करते, तुम सही बोल रहे थे, अब तुम 9 बच्चे पैदा करेंगे। ये लालू जी का ही स्टेटमेंट है, हम इंदिरा गांधी के अपोजिट पार्टी में थे उस टाइम, उसका विरोध कर रहे थे, इसलिए हमने 9 बच्चे पैदा किए। शाहरुख खान का एक आता था कि आप 5 पास से 3 करके 100 आता था, बोला उन्होंने। इसका मतलब वो जो सरकार की हम जो हमारे जो वाली पॉलिसी थी उसको लोगों ने क्या कर दिया, छोड़ दिया। 1971 वाला ही वो टाइम है जब भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ी। इसका मतलब सरकार क्या चाह रही थी, पॉपुलेशन कंट्रोल करना। रिजल्ट क्या हुआ उसका, उल्टा हुआ ना। यहाँ पे भी सेम रिजल्ट आप हमसे 10-5 साल बाद जब आप इसका रिजल्ट देखेंगे, इसका बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट होने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।